इट्स लाइक छोटे से मतलब 50-60 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर अंदर में हम 3 से 4 हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे हम बदलेंगे, जो कि सारा भाई इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को भाई सल्यूट है। नितिन जी को सल्यूट है जो उन्होंने इतना बढ़िया काम करा भाई। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ उनसे भाई। तो भाई अब हम फाइनली निकल चुके हैं रेणुका जी से और हमने दर्शन जैसे आपको दिखाया कर लिए। ध्रुव भी उठ गया, तो आया नहीं, तूने झील नहीं देखी पीछे की भाई मैंने बहुत देख बढ़िया ली, इतनी बढ़िया है। तो एक गाड़ी भी तो चलानी है ना, थक जाता है बंदा कभी कभी। तो भाई अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, निकल ही गए हैं मतलब। और हम यहाँ से डेस्टिनेशन के लिए, हाँ अब हम जा रहे हैं अपनी 3rd डेस्टिनेशन पे जो कि है पोंटा साहब। तो हमने यहाँ पे भाई मैप लगा दिया। एक तो पीछे बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहा था उस एरिया में, तो बट अब नेटवर्क आ चुका है। और पोंटा साहब का रास्ता भाई यहाँ से लाइक 38 किलोमीटर है और अभी टाइम हो रहा है 4:30 और हम वही ऑलमोस्ट 6 बजे के अराउंड पहुँचेंगे। सो बस अब हम निकल पड़े हैं भाई। अब ये रास्ता देखो यार, एकदम कच्चा रास्ता है और एकदम खड़ी चढ़ाई है। लाइक हम सामने वाला जो पहाड़ है बिल्कुल उसके सेम हाइट पे ही है और ये देखो और ऊपर जा ही जा रहे हैं। तो हमारे को यहीं से हाईवे मिलेगा। हाँ पीछे की साइड हाईवे है, उधर हाईवे है। ये कह रहे तू कुछ भी कहेगा तू हम मान लेंगे। ये देखो भाई मैं खिड़की खोल के दिखाऊंगी, ये तो क्या बढ़िया व्यू आ रहा है। ध्रुव का कहना है कि यहाँ जहाँ पे सड़क भी नहीं है अभी, जब खुद ये देखो कच्ची सड़कों पे चल रहा है और अभी हमें 2 मिनट में शाकाला का बूम बूम के तरह हाईवे पे पहुँचा देगा। अरे मिलेगा यहाँ पानी भर जाता होगा पूरा मानसून में। तो भाई वो हमारा पहाड़ों वाला रास्ता लाइक बस ख़त्म हो रहा है। अब हम उतराई कर रहे हैं और बस अब और लाइक आधे पौने घंटे तक लाइक 40 मिनट्स तक हम पहुंच जाएंगे पोंटा साहब। और सही है भाई, लाइक बस पहाड़ वाला हो गया ख़त्म। पहले हम थोड़ा चढ़े फिर हम उतरे, तो हम उतर ही गए हैं ऑलमोस्ट। और भाई यहाँ पे रोड की जो कंडीशन है वो अभी ठीक ठाक ही है, मतलब जैसे स्मूथ नहीं है, काम चल रहा है लेकिन। बट जी बताएंगे आपको। नहीं भाई इसकी जो लाइक जो रोड्स का सीन है ना वो ये है कि जो नाहन वगैरह वाली साइड की रोड्स है ना वो ठीक है। लाइक जो अगर आप नाहन की साइड से, रेणुका जी की साइड से आप पोंटा साहिब के साइड आओ, सो आउट साइड्स की जो रोड्स है वो ना थोड़ी अभी कंस्ट्रक्शन में है सारी मतलब ओवरऑल ना। जैसे भी जिस रोड पे भी हम चल रहे हैं, ये रोड डायरेक्ट टू पोंटा साहिब ही जा रही है। सो ये रोड भी कंस्ट्रक्शन में अभी थोड़ा, ये देखो जैसे आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, सो इतनी अभी बढ़िया नहीं है, स्मूथ नहीं है बेसिकली। सो ये है, बाकी ओवरऑल बढ़िया है। मेरा ये सजेशन है कि अगर आप इस साइड आते हैं रेणुका जी की साइड से, अगर आप पोंटा साहिब जाते हैं या वहाँ से इधर आते हैं, तो आप नाइट के टाइम ड्राइव ना करें, बिकॉज थोड़ा एरिया ऐसा है ये। सो आप डे में ही ड्राइव करें तो बेटर है, जैसा भी हम कर रहे हैं। शाम का टाइम बस हम उतराई हमारी हो ही गई है, जहाँ से बस 11 किलोमीटर का हमारा डिस्टेंस का ही है। और ये देखो भाई मैं जैसे कंस्ट्रक्शन ये चल ही रहा है ये काम वाम। तो ये अभी रोड का हिसाब किताब अभी ठीक ठाक ही है, बहुत अच्छा नहीं है, कर रहे हैं बस लगे हुए हैं। पहाड़ों में तो ऐसे ही रहता है। भल्ला मार्केट रोड, भैला है रो, बेला मार्केट। तो भाई फाइनली हमारा पहाड़ खत्म हो गया है, पहाड़ वाला रास्ता। अब हम आ गए हैं प्लेन सीधी सड़क पे। बस अब यहाँ से हार्डली 20 मिनट का रास्ता रह गया है और अब हम पहुँच जाएंगे। और मुझे भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, हमने सुबह खाया हुआ है वही, भूख लग रही है मुझको। नहीं ऐसे होता पहाड़ आके मील्स वगैरह मिलते नहीं आपको टाइम के। तो भाई अब हम आ गए हैं फाइनली गुरुद्वारा पोंटा साहब। और ये देखिए भाई ये पूरा का पूरा एरिया, ये पूरी जगह का नाम ही एक्चुअली पोंटा साहब है। और अब हम जो स्पेसिफिकली गुरुद्वारा है वहाँ जा रहे हैं। और भाई आपको पता है या नहीं पता, आई डोंट नो, बट हम बताते हैं कि यहाँ पे जो गुरुद्वारा है वहाँ से भाई बैक साइड में यमुना जी हैं। और यहाँ पे भाई जो यमुना जी का बहाव है वो एकदम देखने लायक है, दिखाएंगे अभी आपको। पहले हम चलते हैं अंदर।
बस, और हम 4 मिनट तक पहुंच जाएंगे। भाई हम पहुंच गए हैं फाइनली पोंटा साहब। आप देख सकते हो यहाँ पे अंदर पार्ट चल रहा है और यहाँ से एंट्री है। और अभी फ़िलहाल भाई हमने अपनी गाड़ी यहाँ पार्किंग में खड़ी कर दी है। ये लोग आ रहे हैं बस। काफ़ी बड़ी बनी हुई है भाई पार्किंग इसकी, यहाँ पे भी है और आप देख सकते हो वहाँ पे भी है पूरी। तो भाई इससे पहले सनसेट हो जाए हमें जल्दी से दर्शन करने हैं, क्योंकि फिर उसके बाद दर्शन तो चलो फिर हो जाएंगे खैर से, लेकिन जो पीछे यमुना जी का मैंने आपको बताया वो फिर रह जाएगा, वरना देखना अंधेरे में ढंग से दिखेगा नहीं। तो इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं थोड़ा सा, बट एट अ सेम टाइम भाई भूख भी लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने लिटरली सुबह लाइक 11-12 बजे का खाया हुआ, उसके बाद से कुछ खाया ही नहीं है। वहाँ पे कुछ इनफैक्ट कुछ ज़्यादा खास मिला भी नहीं। तो बस अब हम जल्दी से पहले चलते हैं। और भाई यहाँ पे एक मेन बात यह है, जस्ट आवर थिंग, जो ये गुरुद्वारा है इसके बिल्कुल साइड में एक दूध की बॉटल वाली दुकान है। तो हम यहाँ पे आए हुए हैं लाइक पहले भी लाइक अराउंड 3-4 बार आए होंगे, और जितनी बार हम आए हैं हमने तब आके ये वाली दूध की बॉटल पी है। तो फेमस हो गया है हमारा जस्ट आवर थिंग कि जब भी हम पोंटा साहब आते हैं हम यहाँ पे करते हैं। बट अब हमें लाइक मैं लास्ट 2019 में आए थे हम लोग, और मैं सोच रही हूँ अगर वो दुकान बंद हो चुकी होगी तो कुछ नहीं होगा दीदी, आपको पिटाई होगी आपकी। मेरी क्यों पिटाई होगी? आप नेगेटिव बोल रहे हो। यहाँ पे इतनी दूर आने का भाई सिंपल सा पॉइंट ही है कि हमको दूध की बोतल पीनी है। तो दर्शन नहीं करने? दर्शन तो करने, वो तो इट्स लाइक का रिचुअल ना, बट इट्स लाइक कि दूध की बोतल पीना इट्स इम्पोर्टेंट थिंग। भाई 2019 में आए तब कुछ कंफर्म थोड़ी, इतने तो चेंजेस हो जाते हैं, देखते हैं चलो। मत करो यार, मैं पहले कह रहा हूँ क्यों मेरी दुकान थोड़ी मैंने बंद कर दी, मैं तो बात कर रही हूँ शायद। क्यों कर रहे हो आप ऐसी बात? भाई ये एंट्री है, यहाँ पे होती थी। क्या हुआ? पहले दर्शन करने हैं पहले? नहीं पहले कुछ खिला दो। पहले चलो दर्शन कर लेते हैं। नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा दर्शन भाई। ठीक है। तो भाई ये देखो ये पावा ड्रिंक्स यहाँ पे थी वो दुकान जो हमने मैं तो ऐसा अनुमान लगाया बस, तो कितने साल हो गए थे। अब वो सरदार जी को नहीं पसंद आया तो बार बार आकर उनकी दूध पी रहा था। चलो आओ अंदर दर्शन तो करें। शिट ध्रुव। तो भाई हमने जस्ट अभी दर्शन करे पोंटा साहिब जी के, एंड हम चल रहे पीछे यमुना जी देखने के लिए। ये लोग पीछे आ रहे। जैसे अभी हमने कड़ा प्रसाद खाया, मज़ा आ गया भाई, खा के भूख लग रही थी और कड़ा प्रसाद खा के मज़ा आ गया। बस चल रहे हम। तो भाई हमने दर्शन कर लिए हैं, अब उसके बाद आप देखिए हम पीछे आए हैं। तो भाई यार भाई पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे यमुना जी में पानी ही नहीं है, वरना हम जितनी बार भी आए हैं भाई लिटरली लाइक यहाँ तक, जहाँ तक ये पत्थर है यहाँ तक पानी होता है, और इतना गहरा इतना ज़्यादा बहाव होता है ना कि जो सामने वाला टार है ये ऑलमोस्ट लाइक काफ़ी हद तक कवर हो चुका होता है। बट भाई मुझे आज बहुत हैरानी हो रही है देख के, ये भी हैरान है बहुत ज़्यादा। मैं तो लेटेस्ट में आया था। मम्मी भी हैरान है। तो ये देखिए, ये मुझे लगता है पानी रोका हुआ है भाई। तो रोका हुआ है। हाँ यहाँ पे तो इनफैक्ट डैम बना हुआ है ना वो सामने। हाँ यहाँ पर तो देखो इनफैक्ट पानी जो रुका हुआ है गंदा भी है, बट वो काई वाला पानी है। हाँ वो तो जो उस साइड है, आप मैं दिखाती हूँ थोड़ा जूम करके, उस साइड का पानी फिर थोड़ा बहता हुआ पानी है दिख रहा है। बट जब यहाँ पानी होता है तो भाई यहाँ पे अलग ही एक बढ़िया ही लाइक लगता है। मेरे को तो लगा था यमुना जी चलो दिल्ली में नहीं देखने को मिलती, तो चलो पोंटा साहब में तो आज दर्शन हो जाएंगे अच्छे। बट हाँ जी, मैंने कहा यहाँ पे जितना पानी होगा ना लेकिन साफ होगा। दिल्ली में भी यमुना जी पे जितना पानी होता है गंदा पानी गंदा है। हाँ ये बात तो है। तो बस भाई ऐसे देखो हम ऐसे नीचे भी जाके यूँ हम लाइक वहाँ तक जाते हैं, जैसे वहाँ खड़े, वहाँ तक तो इनफैक्ट पानी होता है तो जहाँ लोग खड़े वहाँ तक तो जा ही नहीं पाते, यहीं लाइक खड़े होते हैं और यहीं तक पूरा पानी होता था। वो रोका हुआ है तो ये जब छोड़ देंगे तो फिर पूरा आप समझ सकते हो, मतलब आप एटलीस्ट जितना आप देख सकते हो कि यहाँ का ये पार्ट कितना चौड़ा है,
मतलब ऐसा नहीं है कि पार्ट कोई छोटा सा, कितना बड़ा पार्ट है। तो आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं जैसे गंगा नर्मदा उस लेवल का ही यहाँ पे होता है एकदम। तो भाई अब हमने यहाँ पे जैसे बताया दर्शन कर लिए हैं पूरे गुरुद्वारे में, और माँ यमुना भी हमें जितनी दिखी हमने उनके भी दर्शन कर लिए। अब यहाँ पे मम्मी थोड़ी आप हमको बताओगे हिस्ट्री यहाँ की कि पोंटा साहिब जो गुरुद्वारा है मतलब क्या है। जैसे हिस्ट्री इसकी यही है कि जो इनके सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी थे, वो यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर आए तो यहाँ आने से उनको मतलब उन्होंने एक ही जमुना के किनारे है हाँ। गुरुद्वारा, वो वहाँ पर यहाँ पर कुछ टाइम वो यहाँ आके रुके, और रुकने के बाद उन्होंने अपने जो भी उनके बाकी जो शिष्य थे उन्होंने यहाँ पर उनको ट्रेनिंग भी दी थी, और अपने जितने भी जो आगे की ग्रंथ वगैरह राइटिंग्स वगैरह कह रहे कि यहाँ पे हाँ यहाँ पर लिखी थी उन्होंने अपना। तो इसलिए यहाँ पर उनको वो जगह क्या कहते हैं, पोंटा साहब का मतलब क्या होता है, पैर। पोंटा साहिब का होता है कि जब वो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पहला पैर रखा तो उनको बहुत एक अच्छी अनुभूति हुई, दैट्स व्हाई हमारा नाम पोंटा साहिब है। तो ये बात इतना डर के क्यों बोल रहा तू, थोड़ी हिम्मत से बोलना। मैं आराम से बोलता हूँ। तो इसलिए इसका नाम जगह तो बेसिकली भाई यहाँ पे पोंटा का मतलब है पाँव, पाँव मतलब चरण। तो जब गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चरण यहाँ रखे, हाँ पड़ाव चरण कदम कुछ भी लाइक कह सकते हो, देयर आर सो मैनी प्राइवेट जी। सो जब वो यहाँ पे आए तो उनको ये जगह बहुत पीसफुल लगी, इसका इन्वायरमेंट। तो आज के टाइम में भाई ये यू नो बहुत ही एक स्पिरिचुअल प्लेस है, एक धार्मिक स्थान है। A few moments later. ओके सो भाई अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, हमने दर्शन कर लिए फाइनली। और अब भाई हमारी CNG हो रही थी ख़त्म, तो हमें लाइक ऑल द वे यहाँ पे आके CNG मिली है, तो हमने CNG भी भरवा ली है। और अब हम चल रहे हैं वापस घर की साइड, और हमने मैप लगा लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो गाइस भाई यहाँ से जो अभी जहाँ पे अभी हमें पोंटा साहिब में, यहाँ से जो डिस्टेंस है 4.5 किलोमीटर, सॉरी 4.5 घंटे का है, और 241 किलोमीटर है। तो अभी बज रहे हैं लाइक 7:20 हो रहे हैं, और 11:15 दिखा रहे हैं हम पहुँच जाएंगे। अरे बेसिकली सीन ये है, जो ये भाई हमें रूट दिखा रहा है ये वाया देहरादून ही दिखा रहा है हमें। हाँ जो हम लास्ट टाइम हमने लास्ट टाइम जब हमने करा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे, ये हमें वहीं से लेके जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वरना हमें अग्निकुंड वाले रास्ते से ले जाएगा, लेकिन वो लंबा रास्ता है तो डेफिनेटली वो हमको वहीं लेके जाएगा। तो जो है कि वो देहरादून एक्सप्रेस वे पे जो थोड़ा स्टार्टिंग में जाम मिलेगा देहरादून वाली साइड, वही जाम मिलेगा। एक बार वो क्रॉस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा और टाइम भी कम हो जाएगा। तो यहाँ से अभी देहरादून का बॉर्डर भी लगा है जस्ट एक मिनट पहले ही, तो वो है 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर काट ला, 50 किलोमीटर तो वही हो गया ना। ये भी देहरादून के अंदर नहीं घुसाएगा, देहरादून के बाहर बाहर हमें ले जाएगा। तो भाई हम फाइनली CNG भरवाने के बाद एक जगह बीकानेर पे कुछ खाने के लिए बैठे हैं, और हम खाने के लिए बैठे हैं स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल फाइनली ध्रुव खिला रहा है, ध्रुव जी ने टेस्ट किया। जल्दी करो, गरम है। मुझे तक मास्टर शेफ में ऐसे नहीं चल सकता। सही है। तो भाई यहाँ पे अब आ चुका है डोसा, मसाला डोसा और पनीर डोसा। तो भाई हमने यहाँ पे खाया था ये बीकानेर जो बना हुआ है सामने, मिष्ठान एंड नमकीन भंडार, 100% देसी घी स्वीट्स। तो तेरा जो डोसा था वो देसी घी का बना हुआ था? नहीं यार डोसा तो नॉर्मल ही था। तो ये आ गए मम्मी पापा, देखो बस भाई हम यहाँ से निकलेंगे, चलेंगे दिल्ली वापस। यहाँ से भाई हमें वही 4 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, तो हम चलते हैं, देखते हैं क्या सीन आएगा। लेट्स गो। हो गई मम्मी पेट पूजा? हाँ फिलहाल तो हो गई। बैठो। सो भाई हम वहाँ से खाना पीना करके यार निकल गए थे, एंड भाई अब हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे पे चल रहे हैं। एंड भाई सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको बताने लायक है वो ये है कि भाई अब इस हाईवे पे भाई जो टोल्स है वो सारे वर्किंग है, अब सारे टोल्स चल रहे हैं। भाई हमारे अभी 2 टोल ऑलरेडी कट चुके हैं, एंड बस अब हमारा कट आ गया जो सहारनपुर से कट मुड़ते हैं, एंड फिर वो रोड बिल्कुल सीधी हमको बागपत ले जाएगी। सो वो रोड आ गया भाई सामने, सो हम चल रहे हैं। मेन भाई ओवरऑल बात यही है कि अब टोल लगने में शुरू हो गए हैं, सो जो कि सही है। टोल तो देखो लगने ही थे, इसमें तो कोई वो नहीं है कि नहीं लगने थे, बट ओवरऑल पॉइंट है कि टोल स्टार्ट हो गए हैं, एंड
कंडीशन तो सही है भाई, अभी हमें जाम वगैरह कहीं मिला नहीं, इतना क्या हमें मिला ही नहीं ओवरऑल तो जाम कहीं भी। बस भाई आपके सामने देखो ये कट आ गया है हमारा, ये भाई कट आ गया है दिल्ली का। अब हम ये मुड़ गए हैं, अब ये रोड हमें बिल्कुल सीधी भाई बागपत लेके जाइए हमें, एंड फिर हम बागपत से मुड़ेंगे, फिर हम ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे चढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम जीटी करनाल रोड, जीटी करनाल रोड से फिर हम यूवीआर से घर। इट्स लाइक छोटे से मतलब 50-60 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर में हम 3 से 4 हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे हम बदलेंगे, जो कि सारा भाई इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को भाई सल्यूट है, नितिन जी को सल्यूट है जो उन्होंने इतना बढ़िया काम करा है भाई। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ उनसे भाई, रोडों को लेके खासकर। दीदी आप क्या कहना? भाई वो तो है, हमें एक टाइम पर लगता कि हमारा घर सबसे कॉर्नर में है, बट ये हाईवे से हाईवे जुड़ते चले गए, यू नो, हम मिलते गए और कारवा बनता गया, तो ऐसा ही सीन है। 1 से 2 से 3 से 4 हाईवे, अब ऐसा लगता है कि कुछ दूर है ही नहीं, घूम फिर के हम फिर से उसी हाईवे पे आ गए, जो इस बार आज वाले रूट में हमने सोचा भी नहीं था कि हम दोबारा देहरादून वाले हाईवे से जाएंगे। भाई एक सेकेंड, मेन बात ये है कि जो टोल है भाई वो यहाँ के क्या सीन है, रोड बंद है, अच्छा वो कोने से खुला हुआ है भाई। यार ये बागपत वाली जो रोड है लाइक इधर वाले के तो यार बंद है टोल, उधर वाले के चालू है। अभी जो 2 आए हैं वो तो कटे ही। हाँ वो भाई जो सहारनपुर वाली साइड है ना, उस साइड के तो देखो भाई दोनों टोल हमारे कटे हैं, यहाँ वाला नहीं कट रहा भाई, यहाँ वाला देखो खुला हुआ है। ये देखो ये जो बागपत वाली रोड है जो बिल्कुल सीधी आ रही है अक्षरधाम से, इस साइड वाले नहीं कट रहे, उस साइड वाले तो भाई दोनों टोल हमारे कटे हैं। जो देहरादून की साइड से आने वाले दोनों टोल होते हैं वो दोनों तो कटे हैं भाई, और कटे हैं, और उसमें एनुअल पास चल भी रहा है। हाँ। वो जो 3000 वाला है, हाँ। एनुअल पास वो चल रहा है इस वाले हाईवे पे। बिल्कुल। सो भाई जो ओवरऑल यार मैं आपसे बात कर रहा था, मैं आपसे ये बात कर रहा था कि मतलब भाई इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है इंडिया का आज के टाइम पे, कि मतलब ऐसा एक आज मैं निकला था भाई घर से, एंड मैं मतलब दिल्ली से निकला, दिल्ली से मैं गया हिमाचल में मैं वहाँ पे होकर आया, सारा घूम फिर कर आया। आधे टाइम हिमाचल से अब मैं जो एग्जिट करी है मैंने वापस, अब मैं उत्तराखंड आ गया हूँ हिमाचल से। इट्स लाइक वो भी एक ही दिन के अंदर, सुबह मैं लाइक दिल्ली से निकला, दिल्ली से मैं हिमाचल गया, हिमाचल से मैं उत्तराखंड आ गया हूँ, मैं उत्तराखंड से वापस जीटी का रोड जा रहा हूँ जो वापस मेरे को हिमाचल लेकर जा सकती है। एंड और ये सब मैंने एक दिन के अंदर करा है, 24 घंटे के अंदर में मैं इतना कवर कर आ चुका हूँ। मतलब अभी मेरी गाड़ी 500 किलोमीटर चली है, एंड 500 किलोमीटर के अंदर भाई मैंने सब कवर कर लिया, मतलब हिमाचल भी देख लिया मैंने, उत्तराखंड भी देख लिया, देहरादून यहाँ पे कवर करा, वहाँ पे मैं शिमला तक पहुँच कर आया। सो इट्स लाइक कि बहुत बढ़िया काम कर दिया भाई ओवरऑल ना, मजा आ गया। होने के बावजूद भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम थक गए। हाँ ऑब्वियसली है, आपके सामने की बात है, जर्नी कर ली हो बिल्कुल। मतलब ऐसा लग रहा है कि बढ़िया स्मूथ हाँ। रोड है, तो चले जा रही है गाड़ी, चले जा रही है। मतलब इट्स लाइक कितना भाई मजा आ गया, मतलब आज के टाइम पे लाइक मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, मतलब इसलिए मैं इतनी रोड पे कार चला चुका हूँ एंड इतना एक्सपीरियंस मेरे को हो गया है। सो इट्स लाइक कि जो बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी कर दी है ओवरऑल हर जगह की। इट्स नॉट अबाउट दिल्ली की, ऑल ओवर हर जगह की। अब भाई मेरा प्लान है अगला कि मैं अब यहाँ से गंगा एक्सप्रेस हाईवे की जगह, गंगा एक्सप्रेस हाईवे है ना, हाँ यमुना एक्सप्रेस हाईवे की जगह गंगा एक्सप्रेस हाईवे होकर आऊँ, जो कि अभी नया खुला है प्रयागराज वाला। सो मेरा प्लान है वहाँ पे भी होकर आने का, वो वाला भी देख कर आने का कि उसका क्या रूट बना है, जो कि मेरठ से स्टार्ट है और वो मेरे को प्रयागराज लेके जाएगा 600 किलोमीटर का जो अभी नया हाईवे बना है। सो वहाँ का भी हम प्लान करेंगे कि हम उस साइड का भी एक रूट बनाएं और वहाँ होकर आएँ। सो बट बढ़िया भाई, ओवरऑल मज़ा आ गया। Much later. सो भाई फाइनली आ गए हैं भाई, आते भाई मैं 12 बज गए, बिकॉज यार हमारी CNG खत्म हो गई तो हमने एक बार फिर CNG रिफिल कराई थी। सो आते 12 बज गए हैं। कैसा रहा दीदी, फिर क्या कहना चाहेंगे आप फाइनली? सही रहा भाई, क्या वर्डिक्ट है आपके? ओवरऑल बढ़िया रहा भाई। देखो हमने लाइक 2 से 3 मतलब 3-4 डेस्टिनेशन हमने कंप्लीट कर ली एक ही दिन में। हम हिमाचल और उत्तराखंड ये सब घूमते हुए आए, और एक दिन में कोई मान नहीं सकता है बात तो भाई। लेकिन एक चीज़ है जो मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे हम जब सुबह निकले थे तो हम नाहान बोल के निकले थे, तो हमारा नाहान जाने का ही प्लान था और हम नाहान से निकले भी। बट द थिंग इज़ कि यार नाहान जो है वो एक बहुत ही छोटा सा एक हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन भी नहीं कह सकते, मतलब एक पूरा रेजिडेंट है वहाँ पे और लोग वगैरह रहते हैं। अरे इट्स लाइक बेसिकली पॉइंट है कि नाहन के अंदर ना तो कुछ ना घूमने फिरने लायक जगह ही नहीं है।
तो इनफैक्ट वहाँ पे आपको होटल्स के ऑप्शन भी, इनफैक्ट खाने पीने के ऑप्शन भी है। बहुत रेयर है। इट्स लाइक और हमें जो वहाँ पे भी रेस्टोरेंट बहुत मिला था limited है। वो हमें भी नाहन से बहुत आगे जाके हाँ। मिला था खाने के लिए, अगर आपने वीडियो तो देखी हो इसलिए तुम्हारी। नाहन में स्पेसिफिकली कुछ नहीं है, लेकिन नाहन के जो आसपास की जगह है वो बढ़िया। वो बढ़िया है, तो आप वहाँ जा सकते हो। सो दिस इज द थिंग। सो भाई बट ओवरऑल ये थी भाई हमारी आज एक दिन की आइटनरी। इट्स लाइक आप इसको डायरेक्ट ज़रूर फॉलो कर सकते हो। इट्स लाइक अब हमारी वीडियोस देखो जितनी भी तक हमने डाली है ये 1 डे आइटनरी वाली। सो इट्स लाइक जाओ इसको वीडियोस देखो, बताओ भाई आपको कैसा लगा। अगर आपको भाई हमारा ऐसा पसंद आया तो हम डेफिनेटली और वीडियोस ऐसी लेकर आएंगे जिसके अंदर हम आपको 1 दिन 2 दिन की बेस्ट आइटनरी बताएं घूमने फिरने वाली, जिसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा जगह कवर कर सको, है ना दीदी? ऐसी बहुत सारी जगह है जो दिल्ली से काफ़ी पास पड़ती हैं, बट हम लोग को लगता है कि ये इतनी पास है क्या ही करना है जाके। बिल्कुल। बट लाइक टाइम बिकॉज सबके पास इतना होता नहीं है, ऑब्वियसली जब देखिए वीकेंड होते हैं या एक दिन, तो भाई आप ऐसे भी प्लान कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा आपका। मतलब भाई बहुत बढ़िया रहा इट्स लाइक ना। मिल जाएगी आपको, माउंटेन्स मिल जाएंगे आपको, मतलब जंगल मिल जाएगा, इनफैक्ट बोटिंग भी थी भाई वहाँ पे। सही बात है। और भाई फिश कितनी बड़ी थी, वो तो भाई वीडियो देखी बहुत बढ़िया भाई। थी, बहुत बड़ी फिश थी। बट ओवरऑल भाई ये था हमारा भाई एक दिन का 1 डे आइटनरी का फाइनली मायर। चलो भाई मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। एंड भाई रिकमेंड करें भाई मैं अगली किस चीज़ के लिए जाना चाहिए, और कमेंट करके बताओ कि आपको भाई हमारे पूरी वीडियो कैसी लगी, सारी वीडियोस ओवरऑल इस 1 डे आइटनरी वाले। सो तब तक के लिए भाई बाय बाय, टाटा, टेक केयर।